दौलत के हुसूल के 4 तरीके डिटेल में पहले बता चुका हूँ, लेकिन 4 तरीके ये हैं कि भाई कमा लो, छीन लो, मांग लो या पड़ा हुआ मिल जाए। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ख़ानदान या कोई भी कौम जिसमें कमालों के अलावा बाकी 3 चीज़ें जितनी ज़्यादा पाई जाएंगी वो उतनी ही पस्ती का शिकार होगी और उसका फ्यूचर भी उतना ही जुल्मत भरा है। कोई फ्यूचर नहीं है उस कौम का। तो मैंने तो अपने कई वीडियोस में भीख का जिक्र कर चुका हूँ, पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुका हूँ। अब जो है ये थोड़े से इशू हाईलाइट हो रहा है भीख का कि पाकिस्तानी कौम कितनी भिखारी है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो जो लोग मुझे बहुत पहले से सुन रहे हैं वो उन्हें ये अल्फाज मेरे रिपीटेटिव लग रहे होंगे कि मैं भीख पे कितनी बात कर चुका हूँ, कितने किस्से सुना चुका हूँ कि 2006 में एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन के साहब जो कि मेरे दोस्त के भाई थे, उन्होंने मुझे बताया जब मैंने फ़कीरों के गोल जाते देखे एहराम पहने थे, तो क्या ये हमारे इदारों को नहीं पता था। लेकिन अब सिचुएशन, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डिजिटल भिखारी तक हम पहुंच चुके हैं और एक्सपोर्ट फिज़िकल भी भिखारी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया से लानतें पहुंच रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो थोड़ा सा होश आया। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा है, सॉरी उम्मीद तो नहीं, उम्मीद मैं तंज़िया ही कह रहा हूँ, लेकिन खैर कि इस पे अमल दरामद कोई नहीं होगा। इसकी रोकथाम के लिए हमारा सेटअप ही ऐसा है, हमारी हर चीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी से लिंक होती है। तो फ़कीरी का नेटवर्क भी कई हद तक, जो मुझे लगता है कि जो सिग्नल पे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे इंटेलिजेंस के होंगे, बहुत सारों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि यार इनसे भीख रुकवाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर कभी हुकूमत या हुकूमत नहीं तो जो भी इदारे हैं जिन्होंने उन्हें कभी होश आया कि यार हमें फ़कीरी के लिए कुछ करना है सद्देबाब, तो उनके लिए एक चेकलिस्ट और सोचने वालों के लिए एक चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ। 17 चीज़ें, ये 17 तरीक़ों से पाकिस्तान में इन 17 तरीक़ों से कम से कम भीख राइज है। और जब आप अगर कभी एक्शन लें तो इन 17 चीज़ों पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इन 17 चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो एक से वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दूसरे से तीसरे, मतलब भेस बदल लेंगे, नेट रिज़ल्ट 0/0 होगा। तो क्विकली चलता हूँ। नंबर 1 तो डायरेक्ट भीख है कि ये जो भिखारी फ़कीर इधर उधर घूम रहे हैं, आप कहीं भी बाज़ार में जाओ, खाना खाने जाओ, अज़ाब है ज़िंदगी, बहुत बुरा हाल है। तो एक तो डायरेक्ट भीख हो गई नंबर 1। नंबर 2 जहेज़ मांगना, ये भीख है और ये बहुत ही बदतर तरीके की भीख है। नंबर 3 कितना यहाँ पे ये कितनी बड़ी भीख है और जिसको नहीं समझाता वो ये है कि पायण दुबई होंदे ने, कि एक शख्स आपने बाहर भेजा हुआ है और पीछे घर वाले मुस्टंडे एडल्ट्स मर्द बैठ के कुछ नहीं कर रहे, हड हराम होके खाना खा रहे हैं, तैयार होके निकल रहे हैं, लड़कियां ताड़ रहे हैं बाइकों पे। ये ऐसे लौंडे, चाहे उनका बाप बाहर हो, चाहे उनके भाई बाहर हो, वडे ताया बाहर हो, कोई भी बाहर है, अगर वो उनके टुकड़ों पे बल रहा, खुद कुछ नहीं कर रहा, खुद बैठ, मैं यहाँ जो भी चेकलिस्ट से गुजार रहा हूँ, ऑफ कोर्स इंसानी ज़रूरियात होती हैं, आप अपनी फैमिली के काम आते हो। बाहर जो लोग जाते हैं उनका मेन मकसद ही यही होता है कि पीछे मैं अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करूँगा, लेकिन वो अपलिफ्ट एक तरीके से होता है कि यार आप उनकी तालीम पे खर्च करते हो, उनका हाथ पकड़ते हो, उनको ग्रो अप कराते हो, छोटे से बड़ा करते हो, उनको सेटल होने में मदद करते हो। एक है कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए, तो ये कौम बहुत है, ये भिखारी हैं। नंबर 4 रमज़ान ट्रांसमिशन वाले भिखारी, इन्होंने भी कौम को भिखारी बनाया है। आमिर भाई बाइक दे दें, फ़हद भाई ये दे दें, विच इज़, और अब ये क्योंकि मीडिया पे होता है तो नॉर्मल हो गया, उनका तो खेल हो गया, उनकी रेटिंग आ गई, कौम में भिखारीपन की उनकी रगों में चीज़ें जा रही हैं। नंबर 5 शायद कंट्रोवर्शियल हो बात, क्या करें, जेडीसी, सैलानी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ये जो दस्तरखान लगाती हैं, ये जो चीज़ें करती हैं, ये जो ये देने का ये जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि यार किसी को भूख से मरने से बचाया जाए, किसी की ऐसी ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया, कोई बुरे हालात आ गए, किसी पे भी आ सकते हैं भाई, वो अल्लाह सबको बचाए, लेकिन वो किसी पे भी आ सकते हैं। और इंसानियत यही है कि इंसान का साथ दे, और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी काम होता है। लेकिन आप उसको एक इंसान की रगों में एक पार्ट ऑफ लाइफ बना दो कि यार सड़क पे ही खाना है, मांग कर ही खाना है, मांग के ही राशन डलवाना है, और ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, ये भी भिखारीपन है। नेक्स्ट है BISP, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसने भी बहुत लोग भिखारी बनाए। गो के इस तरह के प्रोग्राम दुनिया में चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आम बात है कि कहीं वो किसी नाम से चलता है, कहीं वो किसी नाम से चलता है,
कि यार आपको जो है ना फूड स्टैम्प एक तरह की, या आपके बच्चे हैं तो जनाब टैक्स बेनिफिट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वो ये होती है कि यार उन फैमिलीज़ वो कमा रही होती है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। ये है क्या, लाइन लगा के भिखारी 2-2 हज़ार में भिखारी, अबे 2 हज़ार वो औरतें अगर दिन पूरा ज़ाया करती हैं, वो कहीं काम कर लें तो वो 1200-1500 2 दिन में भी कमा लें, एक दिन में भी कमा सकते हैं। क्या है ये 2 हज़ार, उससे भिखारी बना रहे। नंबर 7, आप कहीं जाते हैं तो कुछ लोग जो है ना वो कमरबंद बेच रहे हैं, कोई पेन बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है बच्चों की, वो एक्चुअली देखने में बेच रहे हैं, पीछे से वो एक्चुअली मांग रहे हैं, वो आपसे मांगेंगे। आप उन्हें बोलोगे नहीं यार नहीं चाहिए भाई, कोई मदद ही कर दें भाई, मैं गरीब हूँ। वो एक्चुअली मांग रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, मांग ही रहे हैं वो। और फिर एक और स्टाइल होता है जो कि मगरबी ममालिक में बहुत कम भिखारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमें भिखारी दिखेंगे वो तो एक्चुअली तो नशे ही होते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग कुछ होते हैं जो कि वाइपर से आपका शीशा साफ़ कर रहे हैं या काम के थ्रू मांगना, उनका भी बेसिक मकसद मांगना ही होता है। तो अगर कभी एक्शन आया तो एक्चुअली इन पे भी एक्शन होना चाहिए, ये भी भिखारी की ही फॉर्म है। नेक्स्ट है चंदा मांगना। ये मसाजिद और बिलखुसूस दरगाहें और इन तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भीख है और इस पे भी, इसको भी कर्ब करना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ स्कॉलरशिप्स, वो भी भिखारी हैं। वो कुछ स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ या उधर आती हैं जो कि ना गरीब और मुस्तहकीन तलबा के लिए होती है। मैं देख रहा होता हूँ मुस्टंडे उसको ले के रोल बर्गर खा रहे हैं। तो ये मैंने अपने टाइम पे भी देखा था जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि यार जो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे थे और वो थी गरीब गुरबा के लिए, वो मुस्टंडे दबे मिल रही है, ले ले यार, खा लेंगे यार, 1000 रुपये मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं। तो 1000-2000 आजकल 10-20 हज़ार मिल रहे होंगे, लेकिन ये स्कॉलरशिप्स एक्चुअली लेना भीख मांगने के मुतरादिफ है। नंबर 10 मैका भरना। तो जो ख़वातीन मैका भरती हैं, शौहर की जेब से पैसे चुग के और टुग के और मैके में भर रही हैं, जिन मैके वालों को पता है कि ये हमारी बहन ये कर रही है और या बेटी कर रही है और वो जानबूझ के ले भी रहे, आउट ऑफ द नॉलेज ऑफ द पर्सन जो कि कमाता है, यानी कि जो घर का दामाद है उसकी नॉलेज के बगैर, ये भी भीख है। तो 11वीं एक तरह की वो भीख है, वो भी कि किसी की कोई चीज़ यूज़ करना, गाड़ी मांग के ले लेना। किसी के मकान में रह रहे हैं जी, वो बाहर हैं, उनके मकान में रह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं यार निकलो, निकल भी नहीं, ये भी एक तरह की भीख है। और ये उमूमन होता है कि यार नाजुक रिश्ते जो है ना उसमें ये ज़्यादा होती है। नंबर 12 खैराती इदारों से मदद लेना। और ये बाज़ औक़ात मिडिल क्लास ये कर रही होती है कि ऐसे इदारे, ख़ासकर ये मेडिकल की लाइन में होता है कि यार वो आँखों का अस्पताल है, फ़लाने का अस्पताल है, अबे यार ये यहाँ घर के करीब जो डॉक्टर है वो 500 फीस लेता है, उधर से 20 रुपये की पर्ची बनेगी, चलो उधर करा लें। यार वो खैराती इदारों के लिए बनी है, आपके लिए नहीं है। या तो हाँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि बेसिकली तो वो खैराती इदारे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो फुल पर्ची कटवाए, वो जायज़ है। या कभी आपको होता है यार वहाँ एक अच्छा डॉक्टर बैठता है, किसी ने रेफ़र किया, तो वापस आते हुए आप देखेंगे यार आम हालात में 500 फीस होती है, आप उधर के डब्बे में 1000 रुपये डाल कर आओ, ठीक है। नंबर 13 वो है ज़बरदस्ती की टिप। आप होटल में जाते हो, कहीं वेटर्स होते हैं या शादी हॉल के जो वेटर्स होते हैं, वो जब तकरीब ख़त्म होती है वो आते हैं, भाईजान पैसे टिप दो, ज़बरदस्ती की। इसी तरह ज़बरदस्ती की मिठाई या मुबारकियाँ, वो भी जो है इसी में ही आती हैं कि भाई आपका जी हॉस्पिटल में जैसे मेरा हुआ, आपका भाई बेटा पैदा हुआ, अब जो वहाँ की नर्सें वर्सें थी वो आ गई, हाँ जी भाई मुबारक हो, ये वो। तो हमने जी, अब ये पुरानी बात है, ज़ाहिर है 12 साल पुरानी, लेकिन हमने 500-500 दिन नए जी, लड़के का तो 1000, लड़कियों पे हम 500। अबे अच्छा जी 1000 दो। अब वो बंदा देता है कि अबे कोई गलती इंजेक्शन ना ठोक दे भाई, इनको तो खुशी रखना, अच्छा भाई 1000 पकड़ो, क्या है। लेकिन वो ज़बरदस्ती की वो होती है। ये और भी जगह पे होती है, पुलिस के पास गए आप, आपकी जी बाइक चोरी हुई थी, मिल गई ना, उन्होंने ढूंढी ना कुछ, आप वापस गए, भाई मेरी बाइक मिल गई यार, वो मैं बताने आया हूँ, ले आओ भाई मिठाई, भाई मिठाई ले आओ। अबे तुमने ढूंढी, वो तो हमें खुद मिल गई, हम ही ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन वो मिठाई दो। तो ये तो खैर वैसे और भी डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन नंबर 15 फ्री की अशिया लूटना। कहीं कुछ फ्री मिल रहा है, लूट मार करने पहुँच गए। या अभी एक भगदड़ सी हुई है, एक कोई मॉल खुला है, ड्रीम मॉल या क्या, के पुरानी शर्टें 50 रुपये में उन्होंने देनी थी, वहाँ पे तो तकरीबन 20,000 का मजमा था और अंदर बर्बादी मचा दी। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना एक तरह की भिखारीपन में ही आता है। नंबर 16
हालात सुनाना, इस तरह से हालात सुनाना, काम तो आप कुछ और कर रहे हो। ये आप देखेंगे जो लोग मेट्रो कैब में बैठते हैं, जैसे एयरपोर्ट से आपने घर के लिए मेट्रो कैब की, आप जा रहे हो, आपका सूटकेस वगैरह उन्होंने भी ताड़ लिया, आप बाहर से आए हो, अब आप रास्ते में वो चलेंगे तो वो ड्राइवर आपको हालात सुनाना शुरू कर देगा कि सर बस मर गए, खप गए, बस सर तनख्वाह तो हमारी बहुत कम है, बस आप ही लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत मेहरबानी कर देते हैं तो गुजारा चलता है, वरना तो सर बहुत बुरे हालात हैं, बड़ा महंगा पेट्रोल है। ये मैं तकरीबन 12 साल से तो देख ही रहा हूँ, बल्कि 15 साल से देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होता है। मेट्रो में बैठोगे तो बहुत होता है, ये नॉट 100% लेकिन होता है बहुत। लास्ट है भिकारियत की एक और फॉर्म है, और वो अपने आप का मतलब भेस बदल के एक तरह की भिकारियत है, और वो है कर्ज मांगना। और वो कर्ज मांगना मजबूरियां बता के कि यार मैं वापस कर दूंगा और कर दूंगी और यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, और कर्ज के तौर पे मांगना अंदर से यही होना है कि यार मैंने ऐसे कर्ज मांग रहा हूँ कि यार होंगे तो दे दूंगा इंशाल्लाह, यार आएंगे तो दे दूंगा, या उस वक्त टोपी करा दी। अंदर से यही है कि यार मैं भीख ही मांग रहा हूँ और मेरा वापस देने का भी इरादा नहीं है। तो अब इस पे तो मेरे खैर कुछ पेन पॉइंट जाग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। तो इसी तरह कुछ लोग जो है ना आपको ख़ास मौक़ों पे फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, सर रमज़ान आया था, मैंने कहा आपको मुबारकी दे दूं और यूँ कर दूं, या भाईजान, ताया अब्बू, चाची जान, मैंने कहा ईद मुबारक कह दूं आपको ज़रा सा कि आप तो हैं नहीं, पहले आप होती थी तो हमें कुछ ईदी भी मिल जाती थी। अब वो ताई अम्मी को याद करा रहे हैं जो कि कनाडा बैठी हैं कि भाईजान ज़रा कुछ ईद का मौका है। तो अब एक होती है कि यार ज़ाहिर है इंसानी माशरे जो है वो एक दूसरे की मदद पे ही चलते हैं। आज आप जवान होते हो, यंग होते हो, या आप कमा रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, कल आपको ज़रूरत होगी, कोई आप माशरा आपकी मदद करेगा। लेकिन ये चीज़ जब एक तरह का आपका ओढ़ना बिछोना बन जाए, जो पाकिस्तानियों का बन चुकी है, उनके खून में रस बस गई है। 32 मिलियन पाकिस्तानी भीख से वाबस्ता हैं डायरेक्टली, ये तो मैंने इनडायरेक्ट की, अगर ये सब चीज़ें जोड़ लो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 70% आबादी भिखारी हो चुकी है। तो इस कौम का मुस्तकबिल बहुत डार्क है। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको बचाए, सिर्फ़ अल्लाह ताला हमें उसके दर का भिखारी बनाए, हम उसी से मांगने वाले बने, मखलूक से हमें बिल्कुल ही वो फारिगी कर दे कि यार मखलूक के आगे हमें करना पड़े, और हमारे अंदर वो हिम्मत भी पैदा करे कि हम ना सिर्फ खुद अपना वो कर सकें बल्कि लोगों की हेल्प करें, और वो एक तमीज़ का दायरा एक किसी फ्रेमवर्क में करें। अल्लाह हाफ़िज़।